हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। नीट के लिए अब सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। अब इन 6 महीनों में मैं बस आपको एक चीज बोलती हूँ, यू नीड टू स्टडी हार्ड। अब स्टडी हार्ड से मेरा मतलब है आपको चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यार कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट कुछ सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीज जो है वो आपको पता करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये पता नहीं कर पाए तो आप अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है, वो बैलेंसली नहीं कर रहे हैं। और एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क पड़ रह जाता है कि टॉपर को पता है कि उसको सब कुछ बैलेंस करते हुए चलना है, उसको पता है कि कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिन पे उसको ना बहुत मेजर फोकस डालना है। अब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू एनालिसिस बताने वाली हूं कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है टू सेट योर प्रायोरिटी। और मेरे हिसाब से प्रायोरिटी क्या रहने वाली है आपके चैप्टर्स की, मैं आपको वो भी बताऊंगी। यूनिट वाइज प्रायोरिटी मैं आपको बता दूंगी कि यार कुछ यूनिट ऐसी है जिनके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि यार अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स जो है वो ऐसे ही आप जोड़ के रख लोगे अपने पिटारे में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज्यादा समय नहीं लेना है हमें। ठीक है, बट इस वीडियो को यार शेयर जरूर करना है ना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, विच इज भारती मैम बायोलॉजी। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब जो पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड है। अगर हम लोग मेजॉरिटी इस चैप्टर में से देखेंगे बेटा जी, तो इस चैप्टर में आपको दिखेगा 2025, 24, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, आया भी तो एक क्वेश्चन आए हैं। तो इस साल भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपका 2026 में इस चैप्टर से 0 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2025 1, 2024 2, 0, 2, 1, 2, 2। 2018 और 2017 में बहुत क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर 2016 की बात करूं, 2 बार पेपर हुआ था, 1 हुआ था और 2 हुआ था। तो दो जो 1 था उसमें 3 थे, फर्स्ट वाले में 5 थे और सेकंड वाले में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2015 में 3 क्वेश्चन आए थे मेन वाले में, और 2015 का पेपर भी री हुआ था तो उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अगर मैं लास्ट कुछ सालों का ट्रेंड देखूंगी तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, और मेजॉरिटी इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करती हूं प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम में अगर आप देखोगे तो पहले बड़े क्वेश्चन आते थे। देखो 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का रेशियो दिख रहा है। और इस साल क्योंकि आपका पेपर था जो पुराने वाले तरीके से बनाया गया था, तो यहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप मान के चलो कि आपके इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एनिमल किंगडम अब अगर आप कन्वीनियंटली देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा लास्ट 2015 से 2025 में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने यहां पर इस पीडीएफ में लिख रखे हैं। मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखो यार, मेजरली आपको देखेगा 3 या 4 का रेशियो, 3 या 4 हमें दिख रहा है। ठीक है, 2025 में 3, 2024 में 4, 2023 में 2, 2022 में 4, 2021 में 1, 3+3, क्योंकि 2020 में भी रिनीट हुआ था कुछ कुछ जगह। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो आप मान सकते हो कि इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन के अराउंड आएंगे। एनाटॉमी में इस बार सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, लेकिन हर बार इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार बहुत सारे चैप्टर्स की वेटेज चेंज करी गई, उनकी प्रायोरिटीज को चेंज करा गया, और ये अकेला ऐसा चैप्टर नहीं है एनाटॉमी। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको चैप्टर बताऊंगी, जैसे कि आपका सेल साइकिल वाला चैप्टर है। देखो हर साल इस चैप्टर से, मैं चाहे 2015 से बात करूं, 3, 2, 4, एक बार 2018 में 1 क्वेश्चन आया है, उसके बाद 2, 4, 5, 4, 6, 4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अचानक से 2025 में 1 क्वेश्चन आया, तो इस चैप्टर को भी थोड़ा डीप्रायोरिटाइज कर दिया गया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आप मान सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल वाले चैप्टर को अगर आप देखोगे पूरा, है ना, आप पूरा देखते हो 2015 से 2025 तक के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं इस चैप्टर से मैंने लिख रखे हैं। सेल वाला चैप्टर एक हाई वेटेड चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं सेल साइकिल से बात करूं तो यार हो सकता है कि फिर से इसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाए इस बार, है ना, ऐसा हो सकता है कि इससे अचानक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लग जाए। तो ये जो स्टार मार्क चैप्टर है ना, ये वो चैप्टर है जिनका खेल एनटीए ने इस साल 2025 में बदला है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन से आपका 1 2 मेजॉरिटी क्वेश्चन, बस 2023 में अचानक से बहुत ज्यादा नंबर इसका बढ़ाया गया था, बट ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, 1 2 करके। फोटोसिंथेसिस से भी सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, 2 3 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट ग्रोथ से भी, मतलब अगर आप हम पूरे इस यूनिट को देखेंगे तो इस यूनिट से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब है बेटा 6 4 24, 24 से 28 मार्क्स क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। अब यार अगर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे, हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते थे इस पूरी यूनिट से। इस साल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था जो सब सारे एक चैप्टर में जो डिसऑर्डर्स दिए गए थे उससे मिलके आया था। लेकिन मैं अभी बोलूंगी ये पूरी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इजी चैप्टर है, बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। तो आप इस यूनिट में से एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम करके आओगे ही आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम करके आओगे ही आओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की, क्लास 12 का वेटेज इस बार बढ़ा हुआ दिखाई दिया। 2025 में क्लास 12 से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए कंपेयर टू दी क्लास 11। और हर साल ऐसा होता था, क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर ज्यादा होते थे कंपेयर टू क्लास 12। और क्योंकि अभी मार्केट में आपने सुना होगा, ऐसी ऐसी बातें भी चल रही थी कि यू नो नीट के अंदर अब सिर्फ 2000 ये क्लास 12 का ही सिलेबस पूछा जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो हो सकता है कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस फॉर 2026 आया नहीं है, ठीक है। बट 12th पे थोड़ा हमें वेटेज ज्यादा डालना है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं, देखो यार 5 4 2 5 और मेजोरिटी 3 8 क्वेश्चन भी आए हैं इस चैप्टर से। अगर आप देखो 2017 की बात है, 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। और अगर मैं इसकी 2026 की बात करती हूँ, आप इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आप 4 से 5 चैप्टर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपकी ये जो 3 चैप्टर की यूनिट है, रिप्रोडक्शन यूनिट, अगर हम लोग देखेंगे 4 8 10 40 मार्क्स आपको ये अकेली यूनिट देके जाती है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मार्क्स, मतलब ये ऐसी यूनिट है जो आपको मार्क्स दे के आएगी, बोल रही है कि लो मार्क्स बांटने वाली यूनिट है ये। फिर आता है आपका ये यूनिट, जहां पर थोड़ी मार्क्स की तंगी हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आता है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, चाहे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस हो, चाहे वो आपका एवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हमें याद करने की होती है। बट दिस इज दी मोस्ट हाई वेटेज यूनिट। अगर मैं बात करूं, 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से आपके 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं। 3 चैप्टर यानी कि आप 11 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस साल थोड़ा सा जो नंबर है आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का कम किया गया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट 3 ही क्वेश्चन आए। बट यहां से देखो 7 क्वेश्चन, आप मॉलिक्यूलर बेसिस देखो 13 क्वेश्चन, आप फिर देखो 9 क्वेश्चन, फिर 5 5 13 8 6, मतलब आप मान के चलो 5 से कम क्वेश्चन आए ही नहीं है पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, अकेला ये चैप्टर 13 9 10 क्वेश्चन पूछे जा रहा है इस चैप्टर से। और इवोल्यूशन की बात करें तो 1 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से, तो आप मान के चल सकते हो पूरे इन तीनों चैप्टर से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। मतलब कहीं नहीं जा रही है 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आ जाएंगे, इससे कम नहीं आने वाले हैं। फिर आती है आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट। इस साल इस यूनिट को बड़ा बहुत ऐसे प्यार से इसका नंबर बढ़ाया गया है। 9 क्वेश्चंस आए हैं इस दोनों चैप्टर से। 2 ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का आंसर मिलना इज वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि 9 क्वेश्चन नहीं, बट आप इन दोनों चैप्टर से मिला के यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 7 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 चैप्टर, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगी, हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। ये वो यूनिट है जो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इग्नोर दिस यूनिट। 9 से 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर से, और आप मान के चलो लास्ट ईयर भी मैंने बोला था 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आए थे, 40 मार्क्स ये 2 चैप्टर लेके जाते हैं। और फिर आ जाती है आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट। 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर 10 क्वेश्चन, 3 चैप्टर 10 क्वेश्चन, यानी कि 40 मार्क्स के अराउंड आपके ये वाली यूनिट भी रहती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी यूनिट्स है। अब अगर मैं आपको वेटेज बता देती हूँ, वेटेज देखो सबसे ज्यादा आपका जेनेटिक्स वाली यूनिट के हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज यूनिट आपकी जेनेटिक्स वाली है, ठीक है। आप फिर उसके बाद वेटेज दे सकते हो अपनी, वेटेज ही लिख रही हूँ
उसके बाद आप रिप्रोडक्शन को बायोटेक्नोलॉजी को वेटेज दोगे, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है, बायोटेक को वेटेज दोगे, ठीक है। फिर आप रिप्रोडक्शन वाली यूनिट को वेटेज दे सकते हो, आप सेल वाली यूनिट को वेटेज दे सकते हो, ठीक है। और एट द एंड फिर आप इकोलॉजी वाली यूनिट को दे सकते हो, और फिर आपका आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नहीं आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन वाली यूनिट, जिसमें आपका सब कुछ वो सब है, प्लांट किंगडम वगैरह। फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट आ जाती है, और उसके बाद एट द एंड आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाली आ जाती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड आपकी जो मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट है वो इक्वल हम लोग रख सकते हैं, और लास्ट में आपका प्लांट फिजियोलॉजी आ जाती है। ये आपका वेटेज हो सकता है, प्रायोरिटी लिस्ट हो सकती है, बट ये जो ऊपर के 4 हैं, 4 मतलब ये 4 यूनिट वो यूनिट है कि 3 2 5 5 3 8 8 और 3 11 11 चैप्टर्स, 11 चैप्टर से आप 40 नंबर यहां से, 40 नंबर यहां से, ठीक है, 40 नंबर यहां से, और आप यहां से 40 नंबर, और इससे ज्यादा होंगे, मैं बता रही हूं। 120 नंबर से 120 से 130 नंबर आप इन 4 यूनिट से आप स्कोर कर सकते हैं। सो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूनिट। आई विल सेंड दिस पीडीएफ इनटू माय टेलीग्राम ग्रुप में, टीजी ग्रुप में, टीजी चैनल पे भेज दूंगी, वहां से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड मैं आपके लिए एक और जेनरिक बनाऊंगी, इफ यू वांट, अगर मेरे को इस वीडियो पे कमेंट्स आएंगे तो मैं बनाऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चन कितने कितने मैच द फॉलोइंग आए हैं, कितने असर्शन रीजन पूछे गए हैं, कितने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या नंबर रह रहा है, और कितने एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आपके 2026 में आएगा बायो के अंदर। क्योंकि बेटा जब हम तैयारी करते हैं इस एनालिसिस की, हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। एंड मेरी डेली सुबह 7 AM क्लास चल रही है, एंड 7 AM क्लास का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर आपके नीट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, इन डिटेल पढ़ रहे हैं। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराने वाली हूं ऑन फ्राइडे एंड ऑन सैटरडे। 2 दिन हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के 200 क्वेश्चन दोनों दिन मिला के हम लोग करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।